A very warm welcome to another market analysis video for Friday। आज के दिन हम जानेंगे कि हमारे मार्केट्स में मेन प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतने अच्छे ग्लोबल फैक्टर्स होने के बाद भी हम रेंज बाउंड चल रहे हैं, क्यों इतने अच्छे फंडामेंटल्स होने के बाद भी हम रेंज बाउंड चल रहे हैं, एंड प्रॉब्लम क्या है एचडीएफसी और रिलायंस को ये लोग क्यों इतना गिर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं और हम सेंसेक्स की भी बात करेंगे आज कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे जा सकती है एंड हमें कौन से मूव्स मिल सकते हैं सेंसेक्स में हीरो जीरो टाइप्स। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स कंप्लीटली बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट्स। इनके प्रॉफिट्स हर साल कंटिन्यूअसली बढ़ ही जा रहे हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है एब्सोल्युटली। बैंक ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया, एवरीथिंग इज टिप टू टो परफेक्ट। तो फिर हुआ क्या एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 1495, 1495। 1495 है हमारा डू और डाई लेवल। 1495 के ऊपर अगर हमें एक बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज मिल गया एक दिन का, तो आपको जो रैली मिलेगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको कितना बड़ा रैली मिलेगा। ठीक है, आप प्रीवियसली कोई भी बड़े रेड कैंडल्स उठा के देख लो, मैं अभी कह रहा हूँ आपको इन इन रैंडम रेड कैंडल से बड़ा रैली मिलेगा अगर हमने एक डेली क्लोज दे दिया 1495 के ऊपर एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लैगिंग हो चुका है ये स्टॉक। मार्केट्स ऑलमोस्ट मोर देन 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं, पर अभी भी एचडीएफसी बैंक मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 1495 एंड 1500 के लेवल्स पे बहुत एक्सट्रीम कॉल लेटर्स बैठे हुए हैं। एंड जिस दिन वाया गैप अप या कुछ भी हो, जिस दिन 1500 लेवल के ऊपर हम वाया गैप अप खुल गए एचडीएफसी बैंक में, उस दिन आप कमाल दिखिएगा एचडीएफसी बैंक का एंड बैंक निफ्टी का। उस दिन आपको मिलेगा वन साइड ट्रेंडी डे। अब बस उस मूव का इंतजार है हमें। ये आपके पास रेंज है 1495 से लेके 1500 का रेंज। इस रेंज के ऊपर मैं आपको बोलूंगा पोजिशनल कॉल्स उठाएगी एचडीएफसी बैंक का अगर हमें क्लोजिंग मिल गई डेली क्लोज इस रेंज के ऊपर। और वो पोजिशनल कॉल्स का पहला टारगेट जो हम बड़ा टारगेट लेके चलेंगे फॉर अ मंथली ऑन अ मंथली बेसिस, हम इजीली 1556 के ऊपर सस्टेन करेंगे एंड हम इस लेवल के ऊपर एक स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट करेंगे। तो 1495 एंड 1500 जोन इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। इस जोन के ऊपर आपको बैंक निफ्टी में अच्छे मूव्स मिलेंगे, फिन निफ्टी में अच्छे मूव्स मिलेंगे, एचडीएफसी बैंक के स्विंग ट्रेड्स में अच्छे मूव मिलेंगे, एचडीएफसी बैंक के ऑप्शंस में भी अच्छे मूव मिलेंगे। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। ये रही एचडीएफसी की बात। अब बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के पेरेंट स्टॉक रिलायंस की। रिलायंस में क्या इशू हुआ है? रिलायंस में एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है। रिलायंस के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम चुके हैं, काफ़ी कम है। क्रूड ऑयल के प्राइस 80 के नीचे शायद आ चुके हैं, तो उससे रिलायंस पेट्रोलियम का फ़ायदा हो जा रहा है। तो दिक्कत क्या है रिलायंस में? दिक्कत यही है कि अभी रिलायंस एक कंप्लीटली बियर्स मार्केट में तो नहीं है, बट रिलायंस पे ऊपर की तरफ ना सेलर्स बहुत बैठे हैं, और ये सेलर्स तब एक्टिवेट होंगे, ये सेलर्स तब निकलेंगे यहाँ से जब हमें कोई रिलायंस की तरफ से कोई अच्छा न्यूज़ देखने को मिलेगा, या तो फिर हमने एक प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग के ऊपर क्लोज किया। अब हमारे मुताबिक वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट स्विंग है 2350, 2360। 2360 के ऊपर आप पोजिशनली रिलायंस को लेके जा सकते हैं एंड फिर अब निफ्टी का कमाल रहेगा रिलायंस कैसे निफ्टी को मूव करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी एक्टिवेट होगा। अगर 2360 के ऊपर रिलायंस सस्टेन किया तो यहाँ पे एक पैटर्न आप देख सकेंगे। इस पैटर्न का नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। अगर 2360 के ऊपर रिलायंस सस्टेन किया तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव होगा एंड इसका टारगेट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इस हेड का हाई। तो इस हेड का हाई ऑलमोस्ट 5.8, ऑलमोस्ट 6% तक का है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, मेरा पोजिशनली फर्स्ट टारगेट 6% तक का होगा, जो कि अराउंड 2500 तक के लेवल का होगा। अराउंड 2500, 2495, 2500 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। मैं 2500 तक के लिए एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर 2360 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज हमें मिल गई। ठीक है, ये रही रिलायंस की बात। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि कल कैसे मूव्स मिल सकते हैं। आज बैंक निफ्टी हमें काफ़ी अच्छा सा ट्रेड दिया सुबह को हमारे कॉल बैंक निफ्टी में एक्टिवेट हुआ, वो काफ़ी प्यारा था। तो अब देख लेते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। सबसे पहले आप प्रीवियसली देखेंगे चार्ट्स को, तो यहाँ पे आपके पास ये बड़ा बड़ा जो रेड कैंडल है,
मैं आपको शो कर देता हूँ कौन सा रेड कैंडल है। वो रेड कैंडल है ये। इस कैंडल ने एक बहुत बड़ी फॉल दिखाई थी मार्केट में। मार्केट ऊपर से गिर के 43,600 के 600 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर मूव करने का ट्राई किया, फिर इस लेवल से मार्केट ने सेलिंग किया। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 43,825 830 का लेवल। फॉर सेफ्टी राउंड लेवल पकड़ते हैं हम, इट्स 43,830। 43,830 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गए तो हम पोजिशनल कॉल्स में फिर से बैठेंगे बैंक निफ्टी में, जिनके टारगेट्स पोजिशनली 44,400 के होंगे। एंड उसके बाद मार्केट्स थोड़े स्टॉप हो सकते हैं। तो 44,400 तक के लिए एक फ्री स्पेस खाली है अगर 43,830 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन किया तो। डेली इंट्राडे में वाइज देख लेते हैं हमारे पास क्या टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो इंट्राडे वाइज हमारे लिए बैंक निफ्टी ने एक बहुत प्यारा रेंज बना दिया है। एंड ये पैटर्न थोड़ा सा कंसर्निंग बना दिया बैंक निफ्टी ने, काइंड ऑफ एक डबल टॉपिश फॉर्मेशन बनाया है। बट जो भी हो, ये एक्टिवेट अभी नहीं होगा। अगर डबल टॉपिश पैटर्न बाई चांस एक्टिवेट होना भी हुआ तो वो अराउंड 43,570 के नीचे होगा। 43,570 आपके पास नीचे का सपोर्ट लेवल। आप इस आज के कैंडल के वीक को भी पकड़ सकते हैं। तो 43,570 से लेके 43,540 से लेके 43,545 से लेके 43,570 आपके पास एक नीचे का सपोर्ट जोन रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ा सपोर्ट बनेगा। एंड ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस जोन आपके पास क्या रहेगा? 43,875 से लेके 43,830 तक। ये आपके पास रेजिस्टेंस जोन है। इन दोनों जोन के बीच में मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है। एक अच्छा मूव इसी के बाद आएगा। एक पैटर्न हमें दिख गया है, डबल टॉपिश पैटर्न, जो कि एक्टिवेट होगा सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट्स 43,545 के नीचे सस्टेन करेंगे, और एल्स ये पैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है। अब अगर थोड़ी और क्लोजली जाके देखिए तो हमारे पास क्या चल रहा है, कौन सी बटन चल रही है अभी। तो फिलहाल बैंक निफ्टी ने एक सुंदर सा चैनल फॉर्मेशन किया है। एक चैनल बना है बैंक निफ्टी एक चैनल में गिर रहा है। अब इस चैनल को आप फ्लैग एंड पोल कह लीजिए या फिर एक नॉर्मल सा चैनल कह लीजिए, वो आपके ऊपर है। बट अगर इस चैनल का हाई कल ब्रेकआउट हुआ, अगर कल मार्केट्स फ्लैट खुले, मैं आपको प्राइजेक्शन दिखा दे रहा हूँ, अगर मार्केट्स फ्लैट खुले, ऐसा थोड़ा बहुत टाइम पास करके नीचे आया, यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाएगा एंड देन एक मूव देगा आगे। जब ये चैनल का हायर लाइन ब्रेकआउट होगा, हायर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, आपको एंट्री इस पॉइंट पे लेनी है। आपको एंट्री लेनी है जब एक इसका चैनल का हाई ब्रेकआउट होगा। एंड हम एक इंपॉर्टेंट लेवल भी मार्क करेंगे यहाँ पे, जिसके ऊपर हम अच्छे से कॉल्स ले सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल के लिए हम यहाँ पे फेब लेवल्स को लगाएंगे, प्रीवियस स्विंग्स का। एंड वहाँ पे 0.5 से ले 0.5 का लेवल आ रहा है। तो हम कल कॉल्स अगर लेंगे तो हम 0.5 के ऊपर ही लेंगे, जो कि अराउंड 43,711। हम इन लेवल्स को कभी कभार थोड़े बहुत अपने सुविधा के हिसाब से चेंज कर देते हैं, ताकि लेवल्स थोड़े बहुत राउंड ऑफ रहे, थोड़ा एक्यूरेट रहे। तो ये लेवल्स रहेंगे अराउंड 43,670 से लेके 43,715 तक। ठीक है। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट कल सस्टेन किया तो हमारा एक छोटा सा बाई इनिशिएट होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिर हटा के। ये आपके लेवल्स है 43,670 से लेके 43,715। पहला एंट्री आपका होगा, अगर आप रिस्क ट्रेडर हो, अगर आप स्कैल्पर हो, पहला एंट्री होगा आपका जब ये इस पैटर्न का हाई ब्रेकआउट करता है। सेकेंड एंट्री होगा जब इस लेवल को, इस जोन को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है। एंड थर्ड एंट्री, जो बड़ा एंट्री हो सकता है हमारा, वो रहेगा इस लेवल के ऊपर 43,840 से 43,875 लेवल के ऊपर ही रहेगा। सेलिंग के कोई भी ट्रेड्स हम 43,545 के नीचे ही लेंगे। उसके टारगेट छोटे रखेंगे क्योंकि सेलिंग का उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। इसके टारगेट्स रहेंगे 43,370 पहला एंड 43,295। ये जोन हमारे हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। 43,370 से लेके 43,275 या फिर 43,300 से लेके 370 तक। 300 से 370 का जोन हमारे लिए एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट इतना नीचे फॉल किया तो फिर से यहाँ से आपको बाउंस बैक दिखाई देगा बैंक निफ्टी में। अब फटाफट से हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। आज के दिन निफ्टी में सारा मूवमेंट खराब कर दिया, निफ्टी ने कोई ढंग का मूव नहीं दिया। तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पहले निफ्टी को चेक कर लेते हैं, निफ्टी क्या मूव्स दिखा रहा है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी ने एक हमें रेंज दे दी है, ऊपर की तरफ 19,465, ये हमारे पास ऊपर का रेंज है। एंड नीचे की तरफ का रेंज देखने के लिए हमें 15 मिनट में जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ का रेंज जो हमारे लिए बन के आ रहा है सपोर्ट रेंज, वो है ये जोन।
प्रीवियस स्विंग से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो कि है 19,380। नीचे की तरफ मार्केट ने एक जोन बनाया है 19,380 से लेके 19,400 तक का जोन। ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 19,465 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाहर हम पोजिशनली अभी तो नहीं जाएंगे पोजिशनली कॉल्स पे, क्योंकि मार्केट को थोड़ा बहुत और पुल बैक लेना पड़ेगा पोजिशनल कॉल्स का सिनेरियो बताने के लिए। बट अगर इस 19,465 या 19,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया तो हमको एक काफी अच्छा वन साइडेड मूव मिलेगा ऊपर की तरफ। एंड जबकि हालांकि ये मार्केट ने काफी सुंदर पुल बैक तो ऑलरेडी दे दिया है, तो अभी कॉल्स के सिनेरियो थोड़े ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। इन केस अगर कोई कॉल का सिनेरियो बना भी, तो पुट्स आप अभी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है, अब मार्केट्स मूव करना चालू करेंगे। एंड अगर इन्होंने मूव करना शुरू किया तो आपको काफ़ी प्यारा सा मूव मिलेगा ऊपर की तरफ। 19,490 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो 465 से लेकर 490, 19,465 से 19,490 थोड़ा बहुत छोटा मोटा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। आप 19,465 के ऊपर एक ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। इसका टारगेट पहला लीजिएगा 19,500। 19,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया मार्केट तो हम टारगेट्स बड़े लेंगे, जिनका टारगेट होगा 19,545। 545 के ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 19,600 या फिर 19,594 595। नीचे की तरफ की बात की जाए तो नीचे से आप एक पुल बैक ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। द मैक्स मार्केट कैन फॉल इज दिस गैप फिलिंग एरिया। ये गैप फिलिंग एरिया क्या है? 19,275 नीचे की तरफ। एंड अगर मार्केट यहाँ पे फॉल किए तो मार्केट्स ऐसे गिर के इस जोन में रुकेंगे थोड़ा बहुत, फिर एक गैप फिल करेंगे एंड देन एक यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड आ जाएगा बैंक निफ्टी में। इसके चांसेस थोड़े बहुत कम है, बट इन केस अगर आ जाए तो फिर भी आप लेवल्स जान के रखिए। मिड मिड कैप की बात की जाए, मिड कैप ने आज हमें काफ़ी प्यारा मूव दिया है। हमने मिड कैप में बाइंग का लेवल दिया था 19,105 के ऊपर। 19,105 के ऊपर जैसे मार्केट निकला, मार्केट ने हमें सुंदर से ऑलमोस्ट 45 से लेके 50 पॉइंट्स का मूव दिया है, जो कि 19,050 55 का मूव दिया है हमें। जो भी हो, अब कल के लेवल्स देख लेते हैं, कल मिड कैप में हम किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो कल के मिड कैप लेवल्स के लिए मिड कैप ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास आ चुका है। अभी इसका रुकना थोड़ा ज़रूरी है। अभी आप मिड कैप में बाइंग का सिनेरियो इमीडिएटली मत देखिएगा, अभी थोड़ा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी रखिएगा। अभी अपना बायस चेंज कीजिए कि मार्केट जैसे है, हमें जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा हमें अपना बायस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा ऑन स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करते, मूव करके रेस्ट करते हैं फिर मूव करते हैं। तो अभी के लिए ऊपर की तरफ का एक रेजिस्टेंस लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग, 9,200 से लेकर 9,215। इस लेवल में आने के बाद आप यहाँ से एक छोटा मोटा सेलिंग एक्सपेक्ट कीजिएगा, छोटा मोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट हाँ आपको अच्छे खासे टारगेट्स मिल जाएंगे। अगर डेली टारगेट की बात करने जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि क्या पैटर्न बना है हमारे पास। मार्केट्स ने आज एक डबल टॉपिश पैटर्न बना के इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है। एंड ब्रेकडाउन उतना खास नहीं था, अगर कहने जाए तो उतना खास नहीं था। इस ब्रेकडाउन का और कंटिन्यूएशन आ सकता है अगर कल मार्केट्स बाय चांस गैप डाउन खुले या फिर मार्केट्स इन लेवल्स के नीचे खुले, जो कि है 9,085। 9,085 एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा मार्केट्स के लिए। 9,085 के नीचे हमें और लंबी सेलिंग मिलेगी मिड कैप निफ्टी में, जो कि हमें 9,000 तक इजीली ली जा सकती है। बट आप हमेशा रिटेस्ट पे बाई कीजिएगा, तो वो आपके लिए बेटर होता है। ऊपर की तरफ के लेवल्स के लिए हम अभी डे रेंज मार्क कर लेते हैं। डे रेंज हमारे लिए है ये है 9,115 नीचे की तरफ, एंड ऊपर की तरफ हमारे लिए है 9,155। इस रेंज के बाहर निकला, ऊपर का टारगेट 9,200, नीचे का टारगेट 9,085। अगर इसको ब्रेक किया तो 9,000 के लेवल्स वेरी इजीली। अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी ने हमें काफी प्यारा एक मूव दिखाया था, वन साइडेड मूव, जो कि मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद किया था। ये मूव का टारगेट ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स, उतना भी खास मूव नहीं था, ठीक ठाक सा मूव था। तो फिन निफ्टी की बात कर ले, फिन निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है कल। फिन निफ्टी में अभी आज एक प्योर डोजी कैंडल बना दिया है फिन निफ्टी ने, विच इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि डोजीज जब भी ऑलमोस्ट छोटे मोटे हाई की तरफ बनते हैं तो वो डोजीज थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेडिक्ट करते हैं। अभी इमीडिएटली सेलिंग नहीं आएगा मिड कैप फिन निफ्टी में, क्योंकि अभी उतना कुछ नेगेटिविटी नहीं आया है। बट ऊपर की तरफ का मेन लेवल है 19,650। ये आपके पास एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल्स के ऊपर आप विदाउट एनी डाउट मिड कैप फिन निफ्टी में कॉल्स लेके जा सकते हैं। अब अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम में मिड कैप निफ्टी ने फिन निफ्टी ने
काफ़ी प्यारे जोन से रिजेक्शन लिया, वो जोन था ये। पिछली बार आपको यहाँ पे इस कैंडल से एक फॉल दिखाई दिया, पिछली बार हमें यहाँ से फॉल दिखाई दिया था इस कैंडल से, एंड उसी कैंडल के रेंज से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया। तो ये काफ़ी अनिवार्य था, ये मार्केट मेमोरी है, मार्केट को अपना पिछला उसने कहाँ से क्या किया था उसको वो याद है, एंड उसी लेवल से मार्केट ने रिट्रेस किया। तो ये काफ़ी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, हम इसको बड़ा सेलिंग नहीं कहेंगे, हम इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट कहेंगे। तो अब 15 मिनट टाइम में देख लेते हैं हमारे पास लेवल्स क्या रहेंगे कल मार्केट के लिए। तो कल मिड कैप फिन निफ्टी के लिए नीचे के लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे ये हमारा डे रेंज रहेगा 19,465 से लेके 19,585, इसके बीच में एब्सोल्युटली नो ट्रेडिंग। ठीक है, आप इग्नोर कर दीजिए ट्रेडिंग एक दिन के लिए। देखिए यहाँ पे एक कंसर्निंग पैटर्न बना है, यहाँ पे डबल डबल टॉप पैटर्न भी ऑलमोस्ट बन चुका है, बट इसका अभी उतना कोई, क्योंकि ये क्लासिकल डबल टॉप नहीं है, काफ़ी दूर दूर बना है, काफ़ी टाइम लेके बना है, तो इससे अभी उतना एक फॉल नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अगर जो भी हो, अगर 19,465 के नीचे जाए तो हम एक सेल इनिशिएट करेंगे, 19,585 के ऊपर जाए तो हम एक बाय इनिशिएट करेंगे। बाय का टारगेट रहेगा 19,650, 650 के ऊपर बड़े टारगेट्स है, 650 के ऊपर हम इतना इमीडिएटली अपने कॉल्स को नहीं काटेंगे। बट अगर नीचे की तरफ आया तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंस बैक लेवल रहेगा ये 19,365, इस जोन से एक बाउंस बैक मिल सकता है। नेक्स्ट बाउंस बैक लेवल, क्योंकि ये जोन 2 बार रेस्पेक्ट कर चुका है मार्केट 19,360 को, 19,360 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसको अगर बाय चांस ब्रेक किया तो बस गैप फिलिंग करेगा मार्केट, और कुछ नहीं, गैप फिलिंग करके आपको 19,285 से 19,285 से फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब सेंसेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स में कैसे कैसे मूव मिल सकते हैं हमें कल, एंड हम एक्सपायरी को कैसे फोकस करें। सेंसेक्स में देखिए, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, लेट्स नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट, मैं वन डे के चार्ट में जाऊंगा ही नहीं। फिलहाल सेंसेक्स ने एक बहुत प्यारा कंसोलिडेशन दिखाया है, जो कि एक्सपायरी के पहले बहुत सुंदर पैटर्न है, मतलब काफी सुंदर पैटर्न है, इस यही पैटर्न हमको पैसा बना के देगा। तो कल के दिन में हम सिंपली इस जोन को ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ 65,045 और नीचे की तरफ के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो रहेंगे 64,680। इस जोन के बीच जीरो ट्रेडिंग, नीचे की तरफ आएगा आपको फिर से बाउंस बैक दिखेगा, ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा फिर से बाउंस बैक दिखेगा नीचे। इस जोन में बायर्स ट्रैप होंगे, ऑप्शन बायर्स ट्रैप होंगे, तो हम इस जोन से बाहर ट्रेड करेंगे सेंसेक्स में। वापस रिपीट करता हूँ, नीचे की तरफ के लेवल से 64,680 एंड ऊपर की तरफ के लेवल से 65,045, इसके बीच में इग्नोर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। छोटे मोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स अगर आपको करने हैं तो आप इस लो से इस कैंडल में आप फिब लेवल्स लगाइएगा, इसके लो से लेके हाई तक, जो इस रेंज का ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट होने के बाद एक लो से हाई बना है, तो इसके फिब लेवल्स अगर हम लगाए तो 0.5 एंड 0.6 का लेवल हम मार्क कर देंगे। ये है 0.5 का लेवल और ये है 0.6 का लेवल। 0.5 का लेवल है अराउंड 64,875। तो अगर मार्केट्स कल फ्लैट खुले तो नीचे की तरफ आएंगे, आके इस जोन से थोड़ा रिटेस्ट करेंगे, इस जोन में कंसोलिडेट करेंगे, एंड देन इस जोन को ब्रेक किया तो आप एक छोटा मोटा बाइक इनिशिएट कीजिएगा, अगर आप एक स्कैल्पर है तभी, एंड वो बाई का टारगेट रहेगा 65,045, बस दैट्स इट। ठीक है, और बड़ा मूव हमें सेंसेक्स में इस जोन के बाहर ही मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं कल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आपको का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, डू जॉइन अस, थैंक यू।